और डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो 4 लोग इस हवेली में अकेले एक साथ बिताएंगे, ये सावित्री उन्हें कभी जाने नहीं देगी, अपना बना लेगी और अपनी इस दुनिया में लेकर जाएगी। रोहित ने डरकर डायरी बंद कर दी और दीवार पर अपने आप एक शब्द दिखाई दिया, एक जा चुका है। फिर उसके नीचे एक और दूसरी लाइन बनी, उस पर लिखा था 3 अभी बचे हुए हैं। फिर सब के सब तीनों के तीनों वहीं पे डर गए। उनकी फटकर भाई 55 हो गई थी। रात के करीब 2 बज रहे थे। रोहित का फोन, एक नंबर से फोन आया रोहित के मोबाइल पे, और उस जैसे उसने मोबाइल देखा ना भाई, मोबाइल पे कोई नंबर ही नहीं। एक रेड बटन आ रहा है प्रेस करने वाला, और एक और हरी वाली बटन होती है वो वाली आ रहा है प्रेस करने वाला, उठाओ या फिर काट दो। और उसके नंबर लिखा ही नहीं है भाई, किस नंबर से। जैसे हमारे नंबर होती है 91 से स्टार्ट होती है, लेकिन उस पर कुछ ना ही नंबर से ना ही फोटो था। विदाउट नंबर कॉल आया भाई इसके फोन पे। रोहित ने डरते डरते कॉल को उठाया और दूसरी तरफ एक आवाज आई लड़की की। रोहित, तुम कहाँ हो? ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रोहित ने जैसे ही इसने आवाज सुनी, रोहित का दिल फीदा हो गया। इतनी प्यारी सी आवाज, इतनी मनमोहक सी आवाज। अब ये सब भाई तीनों थोड़ी हरामी वाले इंसान थे, ये सब कांड पहले ही कर चुके थे ये सब। तो रोहित जो था ना, इनमें सबसे नंबर 1 था कांड करने में। तो भाई ये इसकी नीयत थोड़ी सी गड़बड़ हुई और बिना किसी से कुछ भी बोले ऊपर की तरफ सीढ़ियों के द्वारा जाने लगा। अमन और करण इसके पीछे दौड़े, लेकिन ये रोहित कहाँ खड़ा था? उसी कमरे के बाहर, जिस कमरे पे लिखा था सावित्री का कमरा। वह दरवाजा अपने आप खुला और जैसे उसने देखा तो रोहित ने इन सब की तरफ मुड़ कर देखा। वो मुझे बुला रही है। फिर वह कमरे के अंदर चला गया और दरवाजा अपने आप से बंद हो गया। धम। जैसे ही गेट बंद हुआ, अंदर से चीखती हुई आवाज आई रोहित की, भाग जाओ। उसके बाद कोई आवाज नहीं आई। दरवाजा खोला गया तो कमरा खाली था और रोहित भी गायब था। अब उस बड़ी सी खौफनाक हवेली में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, अमन और करण। करण ने डर कर कहा, वो हमें भी एक एक करके मार देगी, खत्म कर देगी। दोनों भागते हुए तहखाने में पहुंचे। वहां एक सावित्री की पुरानी तस्वीर मिली और इस तस्वीर के पीछे लिखा था, मैं चुड़ैल नहीं थी। अब ये लोगों ने जैसे ही पढ़ा वैसे भी फोटो का पलट दिया। अब पलट दिया और फिर पीछे से अचानक से आवाज आई, लेकिन अब उन्होंने झम से पीछे पलट कर देखा। सावित्री पीछे ही खड़ी थी, सकल शांत स्वभाव, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे नाखून, कपड़े वाइट पहने हुए। अब ये सब करण देखकर अमन के आगे हाथ जोड़ा और बोला, मेरे भाई तुम मुझे छोड़कर भाग जा, तुझे मेरी कसम है, भाग जा। अब ये सब अमन ने सुना और कहा, भाई आए थे साथ में और जाएंगे साथ में, मैं तुझे छोड़कर कहीं यहाँ से जाने वाला नहीं, मैं कहीं भी भागूंगा नहीं। अगर तू मरेगा तो मैं भी मरूंगा, तू जाएगा तो मैं भी जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा तो तू भी घर जाएगा। साथ में आए हैं और साथ में जाएंगे, या फिर जब भगवान के पास जाएंगे तो हम दोनों के दोनों साथ में ही भगवान के पास जाएंगे। हम दोनों में कोई भी नहीं अकेला जाएगा। अमन ने बोला, मैं तुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। करण ने अमन को धक्का दे दिया, सीढ़ियों की तरफ भाग। अबे जैसे उसे धक्का दिया ना, अबे गिरते 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 सबसे नीचे वाले फ्लोर पे मेन गेट के पास आप पहुंचा। जैसे ये नीचे गया वैसे ही पीछे करण की चीख सुनाई दी, चीख सुनाई दी। अब इस दुनिया में करण भी नहीं बचा,
करण ने भी अपनी आखिरी सांसें ले चुका था। बचा था सिर्फ एक बंदा, वो है अमन। वह हवेली के मेन गेट की तरफ अब गिर चुका था ये, तो वहां से मेन गेट की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुला था। लेकिन इसको भागना चाहिए था मेन गेट की तरफ, फिर ये वहां पे भागना छोड़कर इसने उसी कमरे में जाने का फैसला किया जहां अर्जुन, जो इसके दो दोस्त वहां पे घायल हुए थे, वहीं पे गया। सावित्री की कमरे में पहुंच गया। पता ना कैसे पहुंच गया ये। मेन गेट में घुसने की बजाय सावित्री की कमरे के बाहर आ चुका था। अब जैसे ही सावित्री के कमरे में यह पहुंचा, वहां पे देखा तो 4 दोस्तों की तस्वीर लगी थी। इन चारों दोस्तों में से यही चारों दोस्त थे, एक रोहित का, दूसरा अमन का, तीसरा करण का और चौथा रोहित का। अब ये चिल्लाकर कहा नहीं। अब अमन ने जैसे ही अब ये सब तस्वीरें को देखा तो अमन चीखते हुआ कहा नहीं, ये सब ऐसा नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं है, बोलते ये सब झूठ है, मैं सपना देख रहा हूँ। तभी उसके पीछे से सावित्री की आवाज आती है और कहती है, याद करो तुम सब कल रात को यानी 24 घंटे पहले यहाँ पे आए थे, यहाँ पे खाए थे। अमन इस आवाज को सुनते ही धीरे धीरे पीछे की तरफ मुड़ा और देखा तो सावित्री इसके पीछे ही खड़ी थी। अमन ने चिल्लाते हुए उससे सावित्री से पूछा, तुमने मेरे दोस्तों को क्या किया, क्यों मारा उन्हें? अब सावित्री का जवाब आता है, आज तक इस हवेली में जितने भी लोग आए हुए हैं पूरा का पूरा इस हवेली का हिस्सा बन चुके हैं। वैसे ही तुम्हारे चारों दोस्त अब आज से इसी वक्त से इस हवेली का हिस्सा है, और कुछ सेकेंडों के बाद तुम भी इस हवेली का हिस्सा बनने वाले हो और तुम भी अपने दोस्तों के साथ इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। अमन पीछे की तरफ हट गया ये उसके जवाब सुनते ही। अब उसी समय 2:17 उसके घड़ी में होती है। वैसे ही पूरी जितने भी वहां पे है हवेली की लाइट पूरी बंद। जैसे थोड़ी वहां पे तो अंधेरा था ही था, लेकिन इसकी टॉर्च भी साथ में जल रही थी, उसकी टॉर्च भी अपने आप बंद। अब थोड़ी बहुत भी कहीं से भी रोशनी आ रही थी, वो भी बंद। उसी समय अमन की भी चीख वैसे ही बूझी जैसे इन चारों दोस्तों की चीख सुनाई दी थी, बचाओ, मुझे नहीं अभी जाना, मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। वैसे इसकी भी चीख बहुत देरों तक, आधे घंटे तक सुनाई दी, लेकिन कोई हो तब तो बचाए, कोई है ही नहीं वहां पे। अब चिल्लाते रहा, चीखते रहा, फिर एक खर्च सी आवाज आती है, फिर उसके बाद इसकी चीखें बंद हो जाती है। पूरा हवेली सन्नाटे में डूब गया। अब थोड़ी देर बाद सुबह होती है तो गांव वाले जो है अब इसी के रास्ते से आते जाते थे, लेकिन इसके अंदर कोई घुसता नहीं था। अब कोई उंगली इसमें करेगा तो नहीं ना भाई। अब ये जब जानता है कोई ये मौत का कुआं है तो इसमें घुसना जरूरी है, कोई नहीं घुसेगा, लेकिन इसी रास्ते से आते जाते थे। अब बहुत सारे लोग जो है खुले में आए हुए थे, मतलब हगने मूतने के लिए आए थे, तो वही हगने मूतने के लिए जितने भी लोग आए थे वो देखा, वो भाई मैं हमेशा से दिखता था बहनचोद ये तो आधा दरवाजा खुला था, लेकिन आज तो ये पूरा दरवाजा खुला है, जरूर इसके अंदर कोई ना कोई जरूर गया है। अब ये सब डरते डरते पुलिस को फोन लगाया। अब पुलिस भी वहां के जो है सरकार जो थी, पुलिस भी आइन टाइम पे आधे घंटे के अंदर यहाँ पे आई और गेट को तो खोला गया। मतलब और भी बहुत सारे इस हवेली के अंदर गेट थे जो बंद थे, तो इस गेटों को खोला गया और सब छानबीन की गई थी। अब छानबीन की तो चारों दोस्तों का मोबाइल वहीं फर्श पर पड़े थे, मोबाइल था, बैग था, कपड़े भी थे, लेकिन अफसोस की बात यह है चारों दोस्त गायब थे। एक मोबाइल में आखिरी वीडियो चलता हुआ मिला, वीडियो में चारों दोस्त हवेली में प्रवेश करते दिखाई दे रहे थे।
फिर उसके बाद कैमरा अपने आप घूमता है। जैसे ही कैमरा घूमता है वैसे ही सावित्री उसी कमरे के सामने कैमरे में दिखाई देती है। कैमरा घूमते ही सावित्री मुस्कुरा करके कहती है, 4 आए थे। लेकिन उसी समय कुछ सेकंडों बाद बोलती है, अब कोई नहीं बचा है यहाँ पे, अब चारों के चारों हमारे साथ है, अब तुम सब के बीच में वो खड़े हैं। कैमरा वो जमीन पर गिरता है और आखिरी फ्रेम में खिड़की दिखाई देती है। खिड़की के पीछे 5 परछाई खड़ी थी, जिनमें से एक परछाई सावित्री की और 4 परछाई इन चारों दोस्तों की थी। और ये सब करते करते दोपहर के बज जाते 2:17। अब वहीं से पूरा सन्नाटा हो जाता है, पूरा वहीं पे बंद। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी कैसा लगा? उम्मीद है कि ये कहानी आप सबको बढ़िया और प्यारा लगा होगा। तो ये कहानी अगर आप सबको जरा सा भी डरावनी और प्यारा सा लगा हो तो इस वीडियो के कमेंट में अगला वीडियो कौन सी लानी है ये भी आप सब कमेंट कर देना। एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट भी कर देना भाई कौन सी वीडियो लानी है, और लाइक भी कर देना। और कुछ ज्यादा ही मजा आया है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना। और मिलते हैं परसों एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।